राम गांव का पुरातात्विक स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? जो भीमा की एक सहायक नदी है, घोड़। हिमालय में कौन सी नदी गंगा के समांतर दाहिने किनारे सहायक नदी के रूप में बहती है? यमुना नदी। राष्ट्रीय जलमार्ग 4 किन नदियों से संबंधित है? गोदावरी और कृष्णा। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित प्रायद्वीपीय पठार का भाग किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। खड़गवासला बांध 1.6 किलोमीटर लंबा है और महाराष्ट्र में पुणे से किलोमीटर दूर किस नदी पर बना हुआ है? तो मुथा नदी पर बना हुआ है। कौन सी नदी भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात बनाता है? तो शारावती नदी। कौन सी नदी उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और हिंदू धर्म में पवित्र मानी जाती है? तो गंगा नदी। कौन सी नदी भारत में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। बिहार में अपनी बार बार बाढ़ और विनाश के कारण कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है। लूनी नदी एक प्रमुख अंतर्देशीय जल निकासी प्रणाली का उदाहरण है। यह किस राज्य में मुख्यतः बहती है? तो लूनी नदी राजस्थान में बहती है। कौन सी नदी प्रणाली कौन सी नदी प्रणाली जो है भारत में सबसे लंबी है? तो गंगा नदी प्रणाली भारत में सबसे लंबी नदी है। किस त्योहार के दौरान भक्त पवित्र गंगा नदी में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं? कुंभ मेला में। भारत के किस राज्य में सबसे छोटी नदी प्रणाली स्थित है? राजस्थान में। कावेरी नदी भारत के दूसरा सबसे बड़ा नदी बेसिन बनाती है और मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा साझा की जाती है? तो कावेरी नदी जो है तमिलनाडु और कर्नाटक। चंबल नदी द्वारा चंबल नदी के द्वारा चंबल नदी के द्वारा काटी गई गहरी घाटियां और घारियों में बदलैंड के रूप में जानी जाती है और कृषि उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। तो मालवा का पठार। बंजारा इस नदी की सहायक नदी है। गोदावरी। जास्कर किसकी सहायक नदी है? सिंधु। शिव समुद्रम द्वीप किस नदी द्वारा बनता है? तो कावेरी। दिल्ली में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है? तो यमुना। ओंकारेश्वर योजना किस नदी से संबंधित है? तो नर्मदा नदी। हीराकुंड किससे संबंधित है? तो महानदी से। अरावली पर्वत श्रृंखला किसके बीच जल विभाजक का कार्य करती है? तो सिंधु और गंगा नदी घाटियों के बीच जल विभाजक का काम करती है। महानदी का उद्गम किस राज्य में हुआ है? तो महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ में हुआ है। इस नदी को किस नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को रेड रिवर भी कहा जाता है। कावेरी नदी की सहायक नदियां कौन सी है? तो अमरावती जो है कावेरी की सहायक नदियां हैं। भवानी है और हेमवती है। तो अमरावती, भवानी और हेमवती कावेरी की सहायक नदियां हैं।
भारत के कितने राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र का हिस्सा है? तो भारत के 11 राज्य गंगा नदी घाटी क्षेत्र के हिस्सा हैं। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन किस नदी द्वारा किया जाता है? तो कोसी नदी द्वारा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के प्रायद्वीपीय नदी में तीसरी सबसे बड़ी और ओडिशा राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो महानदी। रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? तो सरस्वती नदी। कौन सी नदी महाराष्ट्र से निकलती है? गोदावरी नदी। ब्यास का प्राचीन नाम बासा है। कृष्णा नदी भारत के किस राज्य से होकर के बहती है? तो कृष्णा नदी कर्नाटक राज्य से होकर के बहती है। कौन सी दो प्रमुख नदियां मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी। नर्मदा नदी किस राज्य में स्थित अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है? तो मध्य प्रदेश में। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन है? तावा नदी। दक्षिण भारत की एकमात्र प्रमुख नदियां कौन सी है जो अरब सागर में गिरती है? तो नर्मदा और ताप्ती। सतलज नदी की उत्पत्ति किससे संबंधित है? तो सतलज नदी की उत्पत्ति राक्षस ताल से संबंधित है। झेलम नदी किस स्रोत से निकलती है? तो झेलम नदी वेरीनाग के वसंत से निकलती है। उन्नीस सौ बिरासी में एक अधिनियम के अनुसार गंगा भागीरथी गली नदी प्रणाली के किस भाग को राष्ट्रीय जल घोषित किया गया था? प्रयागराज से हल्दिया। कौन सी नदी हैदराबाद शहर से होकर के गुजरती है? तो मूसी नदी। यमुना और बेतवा नदियां का संगम कहाँ है? तो हमीरपुर में है। काराकोरम की दक्षिणी सीमा किस भारतीय नदी से बनी हुई है? तो गिलगित। IWT के अंतर्गत पश्चिमी नदियों के रूप में कौन सी नदियां शामिल हैं? सिंधु, चिनाब, झेलम। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य है? तो महाराष्ट्र। नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है? तो विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ियों से। नासिक में किस नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है? तो गोदावरी नदी के किनारे। कावेरी नदी के पानी का बंटवारा किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो कावेरी नदी के पानी का बंटवारा महाराष्ट्र राज्य से संबंधित नहीं है। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो चिनाब नदी। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी नदी है? चिनाब नदी है। प्राचीन काल में डैश नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। तो गंगा। गंगा नदी के दक्षिण का क्षेत्र मगध के नाम से जाना जाता था। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी नदी है? गोदावरी नदी है। तापी नदी बेसिन का तापी नदी का बेसिन डैश राज्य में फैला हुआ है? तापी नदी का बेसिन जो है महाराष्ट्र राज्य में फैला हुआ है। पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदी कौन सी है? तो मांडवी नदी। डैश गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है? इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। बराक नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? तो बराक नदी की सहायक नदियाँ हैं सोनाई है, लोंगई है और जीरी है। त्र्यंबकेश्वर किस नदी का उद्गम स्थल है? गोदावरी नदी का।
गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? त्र्यंबकेश्वर में है। मूसी नदी किसकी सहायक नदी है? तो मूसी नदी जो है कृष्णा की सहायक नदी है। मूसी नदी कृष्णा की सहायक नदी है। कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा नदी। देखिए दोस्तों, कितनी बार ये पूछ चुका है। एसएससी सीजीएल 2019 में, एनटीपीसी 2021 में, एसएससी सीजीएल 3 दिसंबर जो 4th शिफ्ट 2022 में होता है उसमें भी पूछ चुका है। जितना भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं दोस्तों, ये सभी किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। कौन सी नदी द्रोणी उड़ीसा में स्थित है? महानदी में। गंगा का मैदान किन दो नदियों के बीच फैला हुआ है? तो घाघरा और तीस्ता के बीच फैला हुआ है। किस नदी को किस नदी को व्यथ कहा जाता है? झेलम नदी को हम लोग व्यथ भी कहते हैं। लोहित किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित है। दामोदर, ब्राह्मणी और कई नदियों का उद्गम स्थल झारखंड है। मयूराक्षी, दामोदर, कांगसबाती, रूपनारायण नामक नदियों की सहायक नदियां हुगली है। राप्ती नदी भारत के किस पड़ोसी देश से निकलती है? नेपाल से निकलती है। राप्ती नदी जो है नेपाल से निकलती है। कौन सी नदी अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है? लूनी नदी। बुरही दिहिंग किस नदी की सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। कौन सी नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है? सरयू नदी। सरयू नदी जो है घाघरा की सहायक नदी है। वेरीनाग का जल स्रोत उत्तर भारत के किस नदी का मुख्य स्रोत है? झेलम नदी का। थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? लूनी नदी है। सियांग, तिरप और कमिंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। अलकनंदा, संतोपद, भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? खरक ग्लेशियर से निकलती है। महावेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है। महानदी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? तो रुद्रप्रयाग में मिलती है। सरयू किसकी सहायक नदी है? तो शारदा की। ब्रह्मपुत्र को कहाँ जमुना के नाम से भी जाना जाता है? बांग्लादेश में। गोदावरी किस राज्य से उत्पन्न होती है? महाराष्ट्र से। तापी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? दिहांग कहा जाता है। अमरकंटक पहाड़ियों में कौन सी नदी निकलती है? तो नर्मदा और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से लोक पावनी और भवानी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की। वह एकमात्र नदी कौन सी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है? लूनी नदी। महानदी किस राज्य की सबसे बड़ी नदी है? तो उड़ीसा की। तापी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सतपुड़ा पर्वतमाला से। पेन्ना नदी कहाँ से निकलती है? तो नंदी पहाड़ी से। सोन नदी किस नदी तंत्र से संबंधित है? तो गंगा नदी। घग्गर नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में। किस नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है? दामोदर नदी को बंगाल का शोक भी कहा जाता है। लोहित नदी किस नदी प्रणाली का अंग है? ब्रह्मपुत्र नदी का। बनास नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की।
कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदी भीमा किस राज्य से होकर के गुजरती है? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर के गुजरती है। नुब्रा, श्योक, हुंजा ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी प्रणाली मध्य प्रदेश की बस्तर पहाड़ियों से निकलती है? तो महानदी प्रणाली। कौन सी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है? कावेरी नदी। भारत में किस स्थान पर यमुना और गंगा का संगम है? प्रयागराज में। प्रवर, मंजीरा, मनेर नदियां किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी। कौन सी नदी ताप्ती नदी के समांतर बहती है लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है? नर्मदा नदी। तिराप नोवा नदी किस भारतीय राज्य में बहती है? अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय नदी प्रणालियाँ के कितने प्रकार हैं? दो। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी भारतीय रेगिस्तान की मात्र बड़ी नदी है? तो लूनी नदी। किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है? सतलज नदी का। भारत का सबसे लंबा नदी पुल किस नदी पर बनाया गया है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। कौन सी नदी जास्कर और लद्दाख पर्वतमाला के बीच बहती है? सिंधु नदी। भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? अरवारी नदी। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज किसकी सहायक नदी है? सिंधु की। रावी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर के बहती है? तो चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियाँ हिमाचल प्रदेश से होकर के बहती है। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी दूसरी नदी है जो अमरकंटक से निकलती है? तो सोन। सांगपो और दिहांग किस नदी के अन्य नाम हैं? ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम है सांगपो और दिहांग। किसी बिहार का दुख सौरो ऑफ बिहार कहा जाता है? कोसी नदी को। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? गोदावरी नदी को। ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर के बहती है किस नदी में जाकर के मिलती है? तो ब्यास नदी जो हिमालय और पंजाब से होकर के बहती है वो सतलज में जाकर के मिलती है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी। किस नदी को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है? तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? कर्नाटक। सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ी है। कामबिनी, हेमवती और अमरावती कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो कावेरी नदी की। साबरमती नदी भारत के किस राज्य से निकलती है? साबरमती नदी जो है भारत के राजस्थान राज्य से निकलती है। शिप्रा नदी कहाँ स्थित है? शिप्रा नदी मध्य प्रदेश में स्थित है। सिंधु जल प्रणाली की तीन नदियां कौन सी है जो भारत को पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि के अंतर्गत? ब्यास, रावी, सतलज। तुंगभद्रा किसकी एक सहायक नदी है? कृष्णा की। सावित्री नदी किस राज्य में स्थित है? सावित्री नदी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। चंबल नदी किन राज्यों से होकर के? तो चंबल नदी राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से प्रवाहित।
कौन सी नदी दक्षिण भारत के प्रसिद्ध तीर्थ स्थान तिरुपति से होकर के बहती है? नंदी नदी। कौन सी नदी सूरत से होकर के बहती है? ताप्ती नदी। कहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग। भारतीय प्रायद्वीप में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है तापी नदी। सिंधु नदी जास्कर नदी का संगम कहाँ है? लद्दाख। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? महाबलेश्वर। चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, यमुना नदियाँ किस राज्य से होकर के बहती है? तो हिमाचल प्रदेश से होकर के। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन है? कावेरी नदी। चंबल, बेतवा, सोन किस ओर बहने वाली नदियां हैं? उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। मूसी तथा भीमा। मूसी और भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? कृष्णा नदी की। बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? बांग्लादेश में गंगा का क्या नाम है? तो बांग्लादेश में गंगा का नाम पद्मा है। कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से भी जानी जाती है? तो पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? कालिंदी नदी का दूसरा नाम क्या है? यमुना। किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है? मंगलुरु से होकर नेत्रावती नदी बहती है। अगला है ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? मानसरोवर झील। भारत के दक्षिण प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? गोदावरी नदी। ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? सतपुड़ा नदी। किस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। वर्ल्ड वाइड फंड के अनुसार भारत की कौन सी नदी विश्व की 10 लुप्तप्राय नदियों में से एक है? गंगा नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली से। असम के किस शहर में ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से कटकर दक्षिण में बांग्लादेश में प्रवेश करती है? धुबरी। मीची नदी जो भारत और नेपाल दोनों देशों से होकर के बहती है, इसकी सहायक नदी है? महानंदा की सहायक नदी है मीची नदी। काबिनी नदी की सहायक नदी कावेरी। काबिनी नदी किसकी सहायक नदी है? काबिनी नदी कावेरी की सहायक नदी है। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? गंगा नदी को। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ियों से होता है। गंगा नदी सिंधु नदी तंत्र के बीच कौन सा क्षेत्र है जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? अम्बाला। कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? तो कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत में पश्चिम बहने वाली सबसे लंबी नदी है? नर्मदा नदी। घाघरा और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा नदी। घाघरा और सोन जो है गंगा नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहती है? कलपोंग नदी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बहने वाली नदी है कलपोंग नदी। धनसिरी किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है धनसिरी। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है।
कौन सी नदी मध्य प्रदेश में अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है? नर्मदा नदी। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बना पानी किस नदी का प्रमुख स्रोत है? नुब्रा नदी का। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी। रामगंगा नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से होकर के गुजरती? कॉर्बेट। कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है? लूनी नदी। सुरमा नदी जिसे बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कहाँ से निकलती है? मणिपुर की पहाड़ियों से निकलती है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु। कावेरी जल विवाद जो है किन दो राज्यों के बीच है? कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच है। यमुना नदी किस स्थान पर गंगा से मिलती है? प्रयागराज में। नर्मदा और ताप्ती किस ओर बहने वाली नदियां हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां हैं। मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप ओंकारेश्वर है। कौन सी दक्षिण नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? महानदी। किस नदी के ऊपर ही मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल प्रवाहित होता है? लूनी नदी में। महानदी का उद्गम स्थल कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित है? अब हम लोग प्रैक्टिस सेट देखेंगे दोस्तों। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत के तटीय मैदान से संबंधित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? द्रोणी महानदी का विस्तार किस राज्य में नहीं है? तो कर्नाटक राज्य में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदियों और सहायक नदियों का कौन सा योग गलत है? तो इसमें यमुना टोन्स सही है, गोदावरी मंजीरा सही है, सिंधु झेलम सही है, लेकिन चंबल राप्ती ये गलत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है? तो अलकनंदा नदी जो है एक प्रायद्वीपीय नदी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि महानंदा नदी किसकी सहायक नदी? महानंदा नदी किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन नंबर डी गंगा की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं? गंडक जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? तो मंजीरा जो है कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। बाद बाकी घाट प्रभा, मूसी और तुंगभद्रा कृष्णा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा के उत्तरी तट की सहायक नदी है? तो गंडक नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी नदी पंजाब राज्य से होकर के नहीं गुजरती है? सतलज गुजरती है, झेलम गुजरती है, रावी गुजरती है, लेकिन गंगा पंजाब से होकर के नहीं गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी
सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ब्यास सिंधु की सहायक नदी है, चिनाब सिंधु की सहायक नदी है, रावी सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन ये गोमती जो है सिंधु की सहायक नदी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है साबरमती नदी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछ चुका है। कर्णप्रयाग, पिंडर नदी कर्णप्रयाग में अलकनंदा से मिलती है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा राज्य तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है? तो राजस्थान राज्य जो है तापी नदी बेसिन के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो नर्मदा नदी का समागम अरब सागर में है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समुद्र में जाकर के नहीं मिलती है? तो एकमात्र नदी है लूनी नदी, जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन सी नदी अरब सागर में जल विसर्जित करती है? तो ताप्ती नदी, और एक नर्मदा नदी भी है जो अरब सागर में ही अपना जल को छोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? कावेरी नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर नहीं बहती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है? तो इंद्रावती नदी ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली का भाग नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो कावेरी नदी की सहायक नदियां अमरावती, काबिनी और भवानी है, लेकिन वे गई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम की ओर बहती है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछ चुका है। नर्मदा नदी जो है पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो गंडक, सोन, कर्मनासा गंगा की सहायक नदी है, लेकिन माही जो है गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदी है? तो ये नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। यमुना और गोमती, यमुना और गोमती नदी किसकी सहायक नदियां हैं? यमुना और गोमती नदी जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। यमुना और गोमती जो है गंगा की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और उसके बाद सूख जाती है? तो सरस्वती नदी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर।